नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है होमवर्क के इस 28 पार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल करेंसी ई रूपी के बारे में। तो ई रूपी क्या है या डिजिटल करेंसी क्या है? तो ये एक टाइप का पैसा ही है जो डिजिटली स्टोर हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है या एक्सचेंज हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू। जैसे दूसरी क्रिप्टो करेंसीज होती है उसी तरह की ये एक डिजिटल करेंसी होती है। उसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें है ई रूपी। तो ई रूपी क्या है? तो ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसका एक नोट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इश्यू किया है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो डिजिटल इंडिया का जो डिजिटल करेंसी है उसका ये नाम दे दिया है ई रूपी। और कैसे दिखता है ये देख लो। इस तरह के ये 100 रुपए का नोट है जो हमारे मोबाइल में ऐसा दिख सकता है और उसका नंबर भी होता है। तो इट इज सिमिलर टू फिजिकल कैश दैट यू होल्ड इन योर वॉलेट। जैसे हम अपनी वॉलेट में पैसे रखते हैं उसी तरह ही हम इस तरह के पैसे हम अपने फोन में रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली आप उससे यूज भी कर सकते हो या कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये कॉन्टेक्टलेस रुपी है, मतलब इसको छू नहीं सकते क्योंकि ये डिजिटल है। लेकिन आप जो खर्च करोगे जैसे हार्ड कैश आप खर्च करते हो उसी तरह से आप नोट दे के खर्चा कर सकते। तो ये क्रिप्टो करेंसी से अलग है कैसे? तो उसमें क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं होता है। क्या होता है, आपके पैसे अगर क्रिप्टो करेंसी है उसका क्या हो रहा है, क्या रेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसको कोई गवर्न करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ई रूपी है उसको आरबीआई के कंट्रोल में है, तो रेगुलेट होता है। तो गवर्नमेंट उसके पीछे देख रही है कि क्या हो रहा है इसके पीछे। तो अभी इंडिया में ये क्यों जरूरी है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी स्पेसिफिकली? तो क्यों जरूरी है? तो अगर हर साल हम देखें तो गवर्नमेंट को बहुत करोड़ों रुपए इसका जो कैश मनी होता है उसका प्रिंटिंग और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा करना पड़ता है। अगर हम ये लास्ट ईयर की बात करें 21-22, तो उसमें गवर्नमेंट ने खाली 5,000 करोड़ रुपए प्रिंट करवाने के लिए, करेंसी नोट्स को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया है। और उसका फिर उसके बाद में उसके पीछे जो दूसरे पैसे लगते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग शहरों में भेजना और वहां भी उसको अच्छी तरह से स्टोर करना, तो ये बहुत ज्यादा उसका खर्चा लगता है। तो क्या होता है कि दूसरा उसका डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ टाइम यूज करने के बाद ये जो करेंसी नोट्स है वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं और सर्कुलेशन से उसको निकालने की जरूरत पड़ती है और सामने दूसरे नए रुपए डालने पड़ते हैं। तो डिजिटल करेंसी में क्या है, वो कभी डैमेज ही नहीं होता और एक बार अगर डाला है तो परमानेंटली सर्कुलेशन में रहेगा। तो हमारा जो गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का जो खर्चा है वो अगर हम ये यूज करना चालू कर देंगे तो ये बच सकता है। और दूसरा कि इसमें हमारा जो प्राइवेसी भी रहता है। अगर हम जो खर्चा करते हो, जैसे आप कैश किसी को दे देते हो तो किसी को दो ही आदमी जानते हैं कि इसने मुझे इतना कैश दिया है, उसका कोई फॉर्म पेपर कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह से ये डिजिटल करेंसी जो है वो भी आप अगर किसी को दे देते हो तो उसका बैंक के पास कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, उसको बैंक को कुछ पता नहीं चलता है। तो जैसे हम यूपीआई से वगैरह से भेज रहे हैं पैसे, तो उसमें क्या होता है कि आप सीधे दूसरे पार्टी को पैसे नहीं भेज रहे हो। मान लो मुझे किसी को 100 रुपए देने हैं, ट्रांसफर करने हैं यूपीआई से, तो मैं क्या करूंगा, अपनी बैंक को बताऊंगा पहले। मैं मैसेज भेजता हूँ कि 100 रुपए इसको भेजो, तो वो मेरी बैंक पहले मेरा अकाउंट चेक करेगी, उसमें देखेगी कि इतना सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं जो ट्रांसफर करना चाहता है बंदा। फिर वो सामने वाली जो पार्टी है जिसको मैं पैसे भेजना चाह रहा हूँ उसका बैंक डिटेल भी चेक करेगा।
और उसमें वो नंबर वेरीफाई होता है कि वो जो नंबर हमने बताया वो वही आदमी का है कि नहीं, या फोन नंबर से मैच करके फिर उसको पैसे जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होती है, और बाद में वो उसको मैसेज आता है वो पार्टी को कि हाँ मुझे पैसे मिल गए। यहाँ बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है ट्रांजेक्शन में। आप किसी को रुपए दे दो तो बैंक को कुछ पता नहीं चलता है। अभी कितनी कंट्रीज में ये हो चुका है, तो करीबन 195 कंट्रीज है वर्ल्ड में, उसमें से 10 कंट्रीज में ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और हमारी जो है 11th कंट्री है जिसने ये लास्ट ईयर ही लॉन्च किया है। तो कब लॉन्च हुआ? तो इनिशियली ये 1 नवंबर को लॉन्च हुआ था 2022 में, लेकिन वो होलसेल मार्केट के लिए और बैंक सेटलमेंट के लिए था। लेकिन उन्होंने 1 दिसंबर 2022 को मेजर 4 सिटीज में इम्प्लीमेंट कर दिया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में सेट स्मॉल स्केल थ्रू। उसमें 4 ही बैंक का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक एंड आईडीएफसी। अगर बाद में ये सक्सेसफुल रहा तो ये बाद में ये सब शहरों में ये लॉन्च होगा, जिसमें हमारे गुजरात का एक अहमदाबाद सिटी भी है। अहमदाबाद, हैदराबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, इंदौर, कोची, पटना, शिमला। और उसमें जो बैंक ऐड हो जाएंगे ये 4 की छोड़ के, वो बीओबी, यूनियन बैंक, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक को भी ये ऐड कर लेगा। अच्छा, तो हमको इंडिया में अगर रहते हैं और हमको ये डिजिटल करेंसी यूज करना है, ई रूपी, तो किस तरह से करते हैं? बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे हम दूसरी ऐप यूज करते हैं डाउनलोड करके, तो यहाँ पे भी एक ऐप होगा जो हमको बैंक से, बैंक का कोई भी बैंक का एक ऐप होगा डिजिटल करेंसी, उसको हमको डाउनलोड कर लेना है और हमारा अकाउंट को उसके साथ लिंक कर देना है। तो पिन जनरेट होता है और उसके बाद आप ये एच ऐप यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ पे आपका जो डिजिटल वॉलेट है जिसको नाम दिया गया है ई वॉलेट, वो क्रिएट हो जाएगा आपके मोबाइल में। जैसे आप ये लॉन्च करते हो एप्लीकेशन, तो उसमें आपका एक वॉलेट बन जाता है। जैसे आप जेब में अपना वॉलेट रखते हो, उसी तरह से आपके मोबाइल में एक नया वॉलेट बन जाएगा। और उसमें ये 4 ऑप्शंस होंगे: लोड, सेंड, कलेक्ट एंड रिडीम। जैसे आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक में से निकाल के अपने वॉलेट में डालते हो, उसी तरह से आपके बैंक के अकाउंट में से आप ऑनलाइन या डिजिटली आपके ये वॉलेट में, मोबाइल के वॉलेट में डाल सकते हो पैसे। नोट के फॉर्म में नोट्स आएंगे होंगे, और वो पैसे आप जितने जरूरत पड़ने पर ले सकते हो। दूसरा है सेंड का ऑप्शन। सेंड करने से आप जितने पैसे किसको भेजना चाहते हो वो आप भेज सकते हो। उसी तरह से कलेक्शन का, जो आदमी आप कलेक्ट कर रहे हो, आपके यहाँ आप मोबाइल में किसी ने भेजे और आपको कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डालने हैं, वो भी डाल सकते हो। और रिडीम मतलब आपको अगर वो पैसे नहीं चाहिए डिजिटल पैसे, तो आप वापस उसको बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये 4 ऑप्शंस की, 4 ही मतलब उसके जो की फीचर्स है वो 4 ही है: लोड, सेंड, कलेक्ट एंड रिडीम। और ये इस तरह से हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये यूपीआई से कैसे डिफरेंट है? मैंने जैसे आपको बताया कि हम पहले कुछ, जो बहुत पहले है, कैश से सब ट्रांजेक्शन्स होते थे। फिर चेक और डिमांड ड्राफ्ट से हमने पैसे देने चालू किया। अगर बड़ी अमाउंट है तो हम चेक से देते थे या डीडी बनवाते थे। उसके बाद हम सीख गए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कैसे यूज करना है। उसके बाद आया ये यूपीआई पेमेंट। जैसे ये सिंगल विंडो पेमेंट है जो नेशनल पेमेंट एनपीसीआईएल ने क्रिएट किया है, तो उसमें बहुत आसान हो गया है मनी, पैसे एक दूसरे को भेजना। ये सब जानते हैं हम, जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत इजीली हम पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। उसी तरह से हम ये भी, ये डिजिटल रूपी भी यूज करना कुछ टाइम में सीख जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हम ये सब ऐप से ट्रांसफर करते हैं, पैसे पेमेंट करते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, जीपे या भीम से, ये सब ऐप से हम करते हैं। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि आपके जो सेंडर और रिसीवर है वो उसके बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा है कि कुछ पैसे, ए आदमी को पैसे कुछ भेजना होता है बी को, तो ए का बैंक वेरीफाई करता है बैलेंस है कि नहीं और ट्रांसफर करता है बी के बैंक को। फिर बी का बैंक उसको रिसीव करके उसको बताता है कि तेरे पैसे में इतने, तेरे अकाउंट में इतने पैसे जमा हुए। तो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन में ये बैंक का पूरा रोल ही निकल जाता है, तो ये प्राइवेसी हो जाती है। अच्छा, जैसे दूसरा अंदर फीचर्स जो उसके बताऊं, तो उसमें जो हमारे पेपर के करेंसी नोट्स होते हैं
तो ऐसे सब डिजिटल नोट्स जो अवेलेबल होंगे वो 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपये सबके नोट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे डिजिटल वॉलेट पे। और उसके सबके सीरियल नंबर भी होंगे। इवन ये 50 पैसे का भी सिक्का है, उसका भी सीरियल नंबर होगा। 1 रुपए का है सिक्का है, उसका भी ये डिजिटल नंबर, मतलब उसका वो एक नंबर होगा, सीरियल नंबर। तो ये बहुत आसान हो जाएगा यूज करना। और इसमें एक बात ध्यान रखें यार, कि इसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपके बैंक सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, तो 2 या 3% आपको बैंक कुछ इंटरेस्ट दे देती है साल का। तो इसमें आपका वॉलेट में जो पैसे पड़े हैं उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप जितना यूज करना चाहे उतना ही निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी दूसरा एक डिफरेंस है, ये ई रूपी स्पेल में देखो आप, RUPI, और ये है RUPEE। तो बोलने में तो सेम ही है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन ये दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? तो दोनों चीज डिफरेंट है। तो ये जो ई रूपी है, RUPI वाला रूपी, वो गवर्नमेंट में हमारे इंडिया में 2 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था। और वो किस लिए लॉन्च हुआ था कि गवर्नमेंट को जो पैसे किसी को दिए हैं वो मिसयूज ना हो जाए, उसके लिए बनाया गया था ये। तो ये एक डिजिटल वाउचर होता है जिसमें QR कोड होता है। तो जैसे मतलब एक इंसान को, यहाँ मैंने एग्जांपल लेके बताया है कि अगर एक एग्जांपल में ऐसा लिया है कि गवर्नमेंट को किसी को मेडिकल के हेल्प के लिए कुछ पैसे देने हैं, तो उसको क्या करेगा, हॉस्पिटल के कुछ पैसे है, इलाज के लिए चाहिए, कोई बीमार है इंसान, उसको गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है, उसको मान लो 50,000 रुपये उसको मेडिकल हेल्थ के लिए दे रहे हैं, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स के लिए। तो वो बंदा क्या करेगा, वो पैसे कहीं पे यूज कर सकता है, तो दूसरी और जगह पे, और अपना इलाज नहीं करवाएगा। तो इसमें क्या करेंगी गवर्नमेंट, उसको एक ये ई रूपी के माध्यम से एक वाउचर बना के भेज देगा, जो बैंक में ही होगा उसका दूसरा हॉस्पिटल में ही होगा, सॉरी। हॉस्पिटल के अलावा किसी के पास ये नहीं होगा। तो जब वो मैच करने जाएगा, कहीं पे और खर्च करने जाएगा, तो वो नहीं कर सकता है। किसी को मान लो पढ़ाई के लिए कुछ गवर्नमेंट ने पैसे दिए फीस भरने के लिए किसी बच्चे को, लेकिन वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो पैसे से किताबें नहीं लाएगा, और कहीं पे जाके वो दूसरी जगह होटल में जाके यूज करेगा, तो वो नहीं अलाउड है, क्योंकि वो QR कोड उसका मैच नहीं होगा। अगर वो कहीं बुक स्टोर में जाएगा, तो वो QR कोड उसको साथ मैच होगा। तो ये है, इसीलिए ई रूपी ये लॉन्च किया गया था। बहुत अच्छा सिस्टम है। और ये हमारा जो ई रूपी है, RUPEE वाला, उसमें आप जैसे हम कैश यूज करते हैं उसी तरह से ये नोट्स आप यूज करोगे मोबाइल से। बहुत आसान हो जाएगा ट्रांजैक्शन, ये सब सिस्टम आपको छोड़ देनी पड़ेगी, और उसके जो फ्रॉड होते हैं इससे, वो भी शायद बंद होने की संभावना हो जाएगी। तो गेट रेडी टू यूज ई रूपी इन वेरी शॉर्ट टाइम। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा इससे। थैंक यू।